भागलपुर में हवाई सेवा को लेकर मुख्यमंत्री के ही राग पर मंत्री अशोक चौधरी ने भी छेड़ी अपनी तान। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जदयू भाजपा से अलग हो गई, इसलिए केंद्र सरकार नहीं चाहती बिहार का विकास। समाधान यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश ने भागलपुर से हवाई सेवा शुरू न होने का जिम्मेदार केंद्र को ठहराया था। एक बार फिर उनकी बातों को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी भागलपुर में दोहराते नजर आए। भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की नीयत साफ नहीं, वो बिहार का विकास नहीं चाहती। बिहटा में केंद्र ने हमसे जमीन मांगी, हमने दी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। पूर्णिया में भी हमने जमीन दी, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया। जब तक वो बिहटा और पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाए नहीं, तब तक हम लोगों का भागलपुर से हवाई सेवा की मांग करके क्या फायदा। भागलपुर में एयरपोर्ट बनने से हमें कोई आपत्ति नहीं। जदयू भाजपा से अलग हो गई है, इसलिए वो बिहार का विकास नहीं चाहती। देखिए, भारत सरकार की नीयत बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत साफ नहीं है। भारत सरकार ने बिहटा में मांगा हमारे से ज़मीन, हम लोगों ने उनको बिहटा में ज़मीन दे दिया, मगर अभी तक बिहटा की ज़मीन पर काम शुरू नहीं हुआ। रोज़ नया नया बिदंगड़ा शुरू करते हैं। जैसे हम आपके पास आए, आपने कहा कि अशोक जी आप मेरे पास आइएगा 11:30 बजे। अब हम 11:30 बजे आपके यहाँ पहुँचे तो कहे कि आइए 4:30 बजे, फिर हम 4:30 बजे पहुँचे तो कहे आइए 6:30 बजे। इसका मतलब आप मिलना हमसे नहीं चाहते हैं। उसी तरह से भारत सरकार जो है कभी कहती है इतना ज़मीन दीजिए, फिर कहती है इतना ज़मीन दीजिए, फिर कहती है इसको इतना ज़मीन दीजिए। तो बिहटा जिसका उन्होंने ज़मीन माना, जिसके साथ हमारा MOU हुआ, वो काम तो अभी तक वो शुरू नहीं की। भागलपुर पूर्णिया में जो ज़मीन मांगा, पूर्णिया में हम लोग ज़मीन दे दिए, वो तो कंप्लीट नहीं की। अब भागलपुर का डिमांड कर रहे हैं। भागलपुर में भी उन लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब तक बिहटा और पूर्णिया बनाए नहीं, तब तक भागलपुर का डिमांड हम लोग क्या करें। भागलपुर को बनाना चाहते हैं तो भागलपुर बना दे, हमको क्या, हम लोग को दिक्कत है, प्रदेश में क्या दिक्कत है। लेकिन ज़मीन महंगी हो गई है, अब सरकार को ज़मीन एक्वायर करना पड़ता है। पहली वाली बात नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल के बाद महंगा हो गया है ज़मीन। अब लोग कहता है कि आप सेंट्रल स्कूल दे दीजिए। सेंट्रल स्कूल बनाने में लगेगा 5 करोड़ और ज़मीन में लगेगा 25 करोड़। अब कहेगा कि भारत सरकार का सेंट्रल स्कूल है। बोलिए, तो केंद्र सरकार नहीं चाह रही है। केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। कल विजय चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना अब हमको बजट मदद कर रहे हैं, ना हमको लोन लेने का भी सैंक्शन दे रहे हैं। तो नीयत साफ सही है ना, कहीं ना कहीं से हमको वित्तीय उसमें बांधना चाहती है, क्योंकि हम उनके अलग हो गए हैं। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट 30,007 रुपए प्रति व्यक्ति है। वहीं 3 AC क्लास के यात्री को 30,800 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे और 2 AC क्लास के यात्रियों को 41,600 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। जिसमें भोजन के साथ घूमने के लिए श्रेणी के हिसाब से वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित बस की व्यवस्था रहेगी और कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और टूर स्क्वाड भी उपलब्ध रहेंगे। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्यटन विभाग के उप महाप्रबंधक राजेंद्र 7280 335।